जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य होता था कि सत्याग्रही अपने हाथ में झंडा लेकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता था और बंदी बना लिया जाता था। अर्थात संपूर्ण भारत में झंडा सत्याग्रह एक व्यापक सत्याग्रह के रूप में उभरा था। ध्यान 18 मार्च 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल में प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा यूनियन जैक को हटाकर झंडा भारत का तिरंगा फहराया जाता है और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद झंडा सत्याग्रह की आग लगती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के टाउन हॉल में यूनियन जैक को हटाकर 31 मार्च 1923 को क्रांति कुमार भारती यूनियन जैक को हटाकर झंडा अर्थात तिरंगा फहराते हैं और इसी प्रकार से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ धमतरी से करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं झंडा सत्याग्रह 1923 का फर्स्ट टॉपिक। झंडा सत्याग्रह 1923 का फर्स्ट टॉपिक है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 18 मार्च 1923 को जबलपुर से। 18 मार्च 1923 को जबलपुर से। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होता है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य होता है कि एक सत्याग्रही अपने हाथ में भारत का तिरंगा लेकर, भारत का झंडा लेकर ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसे बंदी बना लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से 18 मार्च 1923 को 18 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होता है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा जबलपुर के टाउन हॉल, यह है जबलपुर का टाउन हॉल। जबलपुर के टाउन हॉल से यूनियन जैक, जबलपुर के टाउन हॉल में ऊपर लगा हुआ है यूनियन जैक अर्थात ब्रिटेन का झंडा, इसे हटाकर इसके स्थान पर लगा दिया गया। यह है टाउन हॉल, तो इसे हटाकर इसके स्थान पर लगा दिया गया भारत का तिरंगा, इसके स्थान पर लगा दिया गया भारत का तिरंगा। 18 मार्च 1923 को प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में जबलपुर के टाउन हॉल
में जो यूनियन चेक लगा था इसे हटाकर भारत का तिरंगा लगा दिया गया। यही है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह इसके बाद आगे बढ़ता है और छत्तीसगढ़ आता है। ध्यान दीजिएगा, झंडा सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में क्या योगदान था इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। झंडा सत्याग्रह को हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के टाउन हॉल, यह है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के टाउन हॉल, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के टाउन हॉल से 31 मार्च 1923 को क्रांति कुमार भारती के द्वारा, क्रांति कुमार भारती के द्वारा झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल से क्रांति कुमार भारती के द्वारा झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है और इनके द्वारा बिलासपुर का जो टाउन हॉल है इसके ऊपर लगा था यूनियन चेक। इस यूनियन चेक को हटाकर इसके स्थान पर लगा दिया जाता है भारत का तिरंगा। क्रांति कुमार भारती के द्वारा 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल से यूनियन चेक को हटाकर भारत का तिरंगा लगाया जाता है और इन्हें अंततः गिरफ्तार किया जाता है। यह पकड़ना है धमतरी। धमतरी से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा धमतरी से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है नागपुर में। यह है नागपुर। इसके बाद जब झंडा सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो जाता है तो जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह का प्रतिपादन किया जाता है जो कहलाता है राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह। राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह। इसके बाद भारत के सभी कांग्रेस जन पहुंचते हैं नागपुर और एक विशाल झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है 13 अप्रैल 1923 को। 13 अप्रैल 1923 को जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में 13 अप्रैल 1923 को जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है और सभी देशवासियों को आह्वान किया जाता है, कांग्रेस जन को आह्वान किया जाता है कि आप नागपुर पहुंचे और झंडा सत्याग्रह में समर्थन प्रदान कीजिए। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से नागपुर में आयोजित 13 अप्रैल 1913 को झंडा सत्याग्रह में पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से
100 से भी अधिक कांग्रेस जन पहुंचते हैं नागपुर, जिसमें से प्रमुख नेता होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के अतिरिक्त श्यामलाल सोम नागपुर पहुंचते हैं। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से पहुंचने वाले प्रमुख नेता थे श्यामलाल सोम, बिशंभर पटेल, श्यामलाल सोम, बिशंभर पटेल। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 31 मार्च 1923 को। 31 मार्च 1923 को क्रांति कुमार भारती के द्वारा बिलासपुर के टाउन हॉल में यूनियन चेक को हटाकर तिरंगा फहराया जाता है और धमतरी से झंडा सत्याग्रह का प्रतिपादन किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है 13 अप्रैल 1923 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, जिसमें छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में 100 से भी अधिक कांग्रेस जन नागपुर पहुंचते हैं, जिसमें प्रमुख नेता होते हैं श्यामलाल सोम तथा विशंभर पटेल। लेकिन झंडा सत्याग्रह का वास्तविक रूप में प्रारंभ हुआ था जबलपुर के टाउन हॉल से। प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में जबलपुर के टाउन हॉल से यूनियन चेक को हटाकर तिरंगा फहराया गया था 18 मार्च 1923 को। तो इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है जबलपुर से और राष्ट्रीय स्तर में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है नागपुर से जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। बिलासपुर में क्रांति कुमार भारती के द्वारा बिलासपुर के टाउन हॉल से यूनियन चेक को हटाकर तिरंगा फहराया जाता है 31 मार्च 1923 को।